क्षमज्ञ पंचभ्याचार्यकरण संदर्शे शिष्याण कुशरीदमाई शयावंधि गुरुवत्ती संजय मेड़े तरंती संसाय शायरम गौरम चेन्नति युट्टकुमम जमन पाविंदी हे नित्य मित्रंतु हो नृता ध्यानाग्निहोता कुला षटकर्मा विरता सपो धंधना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरुपरणा चंदा चुदे जुदका मुक्षर दारक पाठ पाठमटा पीरंतु माम साधवा गुरुवापांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारिताण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छायन्ते अर्वती गौदुच्चारुचु समनम संयुक्ताणम पंचव्याचारम आईजियारम भारत स्वाणो दिशाणो उज्जैनम तिरुपतिपारयणम सबसाणु सेंचकानम अंचीमी पूजिबी बन्नामी नमस्वामी दुख को कमको बुलाओ सुगैरम समाहि मरणम जिन्गुण शब्बती हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री वासपूजनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाठ स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। इस तरह से आचार्य महाराज ने कल शरीर का स्वरूप बताया था कि शरीर किस प्रकार से इन वस्तुओं को अपवित्र कर देता है। अब आचार्य महाराज 19वें नंबर में बता रहे हैं 19वें कि किस समय आत्मा का उपकार होता है और शरीर का अपकार होता है, और किस समय आत्मा का अपकार और शरीर का उपकार होता है। एक का उपकार होगा तो दूसरे का अपकार होगा। तो इसलिए 19 नंबर आ रहा है, इसका उच्चारण करें। यद जीवस्योप काराय यज्जीवशोपकाराय तद देहस्याप कारकम तद्देहस्यापकारकम यद देहस्योपकाराय यद्देहस्योपकाराय तद जीवस्याप कारकम तज्जीवस्यापकारकम यज्जीवशोपकाराय तद्देहस्यापकारकम यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। ठीक हो गया उच्चारण। तो कह रहे आचार्य महाराज, यद जीवस्या उपकारकम, जो व्रत उपास आदि ये आत्मा के उपकार करने वाले हैं, और तद देहस्य अपकारकम, वह शरीर का अपकार करने वाले हैं। यद देहस्य उपकारकम, जो शरीर का उपकार अर्थात शरीर को हष्टपुष्ट करने वाले हैं, तद जीवश अपकारकम, वह आत्मा का उपकार करने वाला है। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिन कारों से आत्मा का उपकार होता है तो उनसे शरीर का अपकार होता है। तो ये कह रहे हैं, जो भी व्रत लिए जाते हैं, अणुव्रत महाव्रत लिए जाते हैं, इन लेने से क्या होगा, आत्मा का उपकार होगा। व्रतों को लेने से क्या होगा, पूर्व कृत पाप कर्म की निर्जरा होगी। पूर्व में जो सत्ता में पाप कर्म डले हुए हैं
वह क्या है, समाप्त होंगी। सम्यक दर्शन के समय ही सम्यक दृष्टि की केवल असंख्यात गुणी कर्म निद्रा होती है। पर अणुवृत्त और महावृत्तों के साथ तो 24 घंटे असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा होती है। सम्यक दृष्टि अगर एक कर्म की निद्रा कर रहा है तो अणुवृत्त और महावृत्त कितनी असंख्यात गुणी, कितनी कहलाती है असंख्यात गुणी। संख्यात तो अपन गिन सकते हैं, पर असंख्यात गिनने से गिनने अपना विषय नहीं बनता। तो ये कह रहे हैं पूर्वकृत पाप कर्मों की निजरा होगी, पाप का बंध से बचेंगे। और क्या हो जाएगा, संबर भी होगा। पाप कर्म की पूर्व में जो पाप घट रहे उनकी निजरा भी चल रही है, और वर्तमान में पाप का आश्रय भी क्या हो रहा, वैसा नहीं हो रहा जैसा सम्यक दृष्टि होता। क्योंकि महावृत्त और अणुवृत्त लेने से तत्संबंधी बहुत से कार्यों पर रोक लग गई। पांचों पापों का अणुवृत्ति ने स्थूल रूप से त्याग कर दिया और महावृत्ति ने तो दोनों प्रकार कर दिया। तो उस संबंधी आश्रय, पाप का आश्रय भी रुक गया और पाप की निर्जरा भी हो रही और पुण्य का आश्रय भी हो रहा। ये काम होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आत्मा का उपकार होगा। आत्मा पर जो कर्मों का भार लदा हुआ है वह सारा बाहर हो रहा है। तो पाप बंध से बचेंगे। तो इस तरह से अणुवृत्ति और महावृत्ति है और सम्यक दृष्टि भी है, तो क्या है, उसको दुर्गति नहीं हो सकती, ये पक्का है। एक सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इस सूत्र की व्याख्या जहाँ की है, आर्थ ध्यान की व्याख्या जहाँ 9वें अध्याय में की, वहाँ शिष्य ने एक प्रश्न उठाया है कि इस तरह से अणुवृत्त परिग्रह आदि रखते हैं और किसी का वध आदि कर देते हैं, कुछ हो जाता है, तो ऐसी दुर्गति हो सकती है। तो फिर उन्होंने परिग्रह आदि की आसक्ति कारण नरक आदि आयु का बंध, तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने यही लिखा, नहीं, अणुवृत्तों की सामर्थ्य ऐसी है कि वह नरक आदि का पात्र नहीं बनेगा। क्योंकि सामान्य व्यक्ति की आसक्ति और अणुवृत्ति के जो परिग्रह आदि पर आसक्ति है बहुत अंतर पाया जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें होते हुए वह दुर्गति का पात्र नहीं होगा और निश्चित है ही कि उसको वैमानिक देवों में उत्पन्न होना है। पूर्व में महाराज आयु का बंध कर लिया तो क्या होगा, तो जिससे पूर्व का आयु का बंध कर लिया वो अणुवृत्त और महावृत्त ले ही नहीं पाएगा। तो अपन ये भी नहीं कह सकते नहीं पूर्व में किया तो उसमें जाना पड़ेगा, नहीं, वो ले ही नहीं सकता। 3 आयु का बंध हो गया, वो आहार अणुवृत्त और महावृत्तों के लेने के भाव ही नहीं होंगे, लेना तो दूर है। तो इसलिए कह रहे हैं असंख्यात नहीं होगी। तो वृत्ति के मन वचन काय की प्रवृत्ति बड़ी सावधानी पूर्वक होती है, वह बहुत सोच समझ के कार्य करता है। फिर ये अणुवृत्त महावृत्त ये भी आत्मा के उपकारक हैं। फिर उपवास, तो ये तपों की बात जहाँ है कि उपवास करने से भी आत्मा का उपकार होगा। उपवास का अर्थ क्या है, उपकार अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है आत्मा में वास करना, उसका नाम उपवास है। लंघन का नाम उपवास नहीं है। मात्र सिर्फ महाराज भोजन का हमने त्याग कर दिया तो हम उपवास नहीं। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी और आचार्य समद्भक्त महाराज ने उपवास के दिन करने वो कामों को लिखा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी विधि उन्होंने लिखी है। तो इस तरह से 4 प्रकार के आहार का त्याग है तो हम सब बता ही चुके आपको, और 5 प्रकार के इंद्रिय के विषयों का त्याग होता है। उपवास के दिन क्या है, 5 प्रकार के जो इंद्रिय के विषय हैं, कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण आदि, इनका त्याग होता है। यथाशक्ति अनुसार अपना त्याग करना चाहिए। उपवास तो करना चाहिए, उनके साथ इन चीज़ों से भी बचने के लिए लिखा है। इस तरह से नहीं कि निद्रा में ही पूरा दिन निकल जाए महाराज और यहाँ वहाँ की चर्चा में ही निकल जाए और यहाँ वहाँ के कार्यों में निकल जाए। इनको उपवास के साथ भी क्या है लिखा, क्यों,
उपवास तो आप कर रहे हैं, पर उपवास के साथ इन चीज़ों को करेंगे तो पाप संबंधी आश्रव क्या है, रुक जाएगा और पुण्य का संचय बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये उपवास का अर्थ तो यही है कि अन्य दिन की अपेक्षा धर्म ध्यान अधिक होना चाहिए। जो भी संसारी प्राणी है, घर आदि काम में रहते हैं, जितना समय मिलता है सो वो धर्म ध्यान करता है, पर उपवास के दिन समय बच रहा है तो अन्य दिनों की अपेक्षा और धर्म ध्यान बढ़ना चाहिए। तो उपवास करने के मतलब है ये। तो इस तरह स्वाध्याय भी अधिक हो, माला फेरें, चिंतन करें, ध्यान करें, जो भी कुछ है। तो इस तरह शरीर को मोटा ना बना के आत्मा को बलवान में लगा है। आत्मा का उपकार कैसे हो रहा है, शरीर को भोजन नहीं दिया और आत्मा के उपकार में लगा है, इसलिए आत्मा का भला हो रहा है। तो उपवास भी एक तप है और तप करने से कर्मों की निजरा होगी, इससे आत्मा का उपकार होगा। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कि जिनसे उपवास नहीं होता है तो क्या करें। किसी ने पूछा उपवास में दिक्कत होती है, तो आचार्य महाराज ने बताया था भोजन व्यवस्थित करें। ऐसा भोजन ना करें जिससे प्यास सताए, भोजन की ज़्यादा हो। तो आप धारणा अच्छी से करें, धीरे धीरे भोजन और पानी लें। बहुत फास्ट आप करेंगे तो अल्प भोजन में ही गड़बड़ हो जाता। इसलिए पारणा हो और चाहे धारणा हो, बहुत धीरे से भोजन भी और पानी भी। आचार्य जी एक इंग्लिश में लाइनें आती, उनको बताते हैं कि भोजन को क्या करना चाहिए, पीना चाहिए, और पानी को खाना चाहिए। भोजन को पीने का अर्थ, भोजन जब बिल्कुल मुख में बिल्कुल लिक्विड बन जाए, पानी पानी हो जाए, तब उसको पी जाओ। और पानी को खाने का अर्थ, पानी को धीरे धीरे रोक के धीरे छोड़ना चाहिए। धीरे से एकदम से डाल दिया वो चला गया। तो ये विधि से भोजन पानी, एक आसन हो चाहे उपवास हो चाहे कोई भी हो, तो पर्याप्त शरीर के लिए भोजन पानी मिलता है। और फटाफट राजधानी एक्सप्रेस चला दी तो फिर शाम को लगता है पेट ही खाली हो गया ना, ये स्थिति होती है। हम लोगों को आचार्य महाराज जब दीक्षित किया, गर्मी का समय था, 46 टेम्परेचर था, आहार पानी का अभ्यास का ज्ञान नहीं था कि ऐसा क्या 4 बजे शाम को भूख लगती थी, क्या करें, क्योंकि भोजन नहीं होता था। 10-15 मिनट में भोजन करके आ जाते थे। एक दिन आचार्य महाराज से जी चर्चा हुई, आचार्य महाराज ने बहुत डांटा है, ये क्या है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है भोजन करने की तुम्हें, नहीं अच्छे से कल से भोजन करके आना है। फिर वहाँ से शुरू जब किया तो फिर अच्छा हो गया। और गर्मी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी, भोजन करके आओ और लगता था कि अब खाली हो गया बस। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। पर विधिवत भोजन करने से वह भोजन साधना में सहायक बन जाता है। ये स्थिति धीरे धीरे भोजन करना। आचार्य महाराज ने 2 घंटे और 24 मिनट का समय रखा। जघन्य काल, जघन्य काल है जी, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त 48 मिनट। तो इसमें कह रहे हैं कि इस तरह से उपवास जिनसे नहीं होता वो व्यवस्थित आहार करें और कम बोलें। आचार्य जी ने कहा था उस दिन कम बोलें। अगर आप मौन रहेंगे और फिर भी आपका नहीं बनता, जितना आवश्यक उतना बोलें। देखें आप, एनर्जी सारी बच जाएगी, लेकिन पूरी एनर्जी महाराजी बोलने में ही निकल जाती है। करें क्या, बहुत क्या होता है, दिक्कत होती है। बोलते नहीं हैं तो बहुत दिक्कत। पर बोलने में आप देखो, 1 घंटे बोलने में 12 किलोमीटर की एनर्जी खर्च होती है। ऐसा पढ़ने मिला, 12 किलोमीटर चल सकती जितने 1 घंटे में बोल लेती। ये हमसे पूछो, हमें 1 घंटे बोलने में भी बहुत तकलीफ होती। हमें तो लगता है कि बोलने ही नहीं पड़े तो अच्छा है ना, क्योंकि बोलने में बहुत एनर्जी जाती है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि उपवास जिनसे नहीं होता, इस तरह से भी करें तो उपवास बन जाएगा। पर जिनको ऊनोदर भी एक तप है, उससे भी आत्मा का उपकार होता है। ऊनोदर का अर्थ भोजन से कम खाना। 3 प्रकार का है। उत्कृष्ट ऊनोदर तो 1 आध ग्रास ले लिया। मध्यम, मध्यम कितना है, तो उत्कृष्ट और जघन्य के बीच का जो है वह मध्यम है। और उत्कृष्ट और जघन्य क्या है, भूख से 1-2 गिलास कम लेना, ये जघन्य ऊनोदर है। तो इस तरह से ऊनोदर किन्हें करना चाहिए,
तो आचार्य महाराज ने धवला की 13वीं पुस्तक में वीरसेन महाराज ने लिखा है कि जिनका पित्त बहुत उफान मारता है, किसी को अगर भोजन नहीं करते हैं बाहर फेंकता है वो। क्यों? पित्त बढ़ जाता है, पित्त को भोजन चाहिए और भोजन नहीं मिले तो वो बाहर फेंकता है। तो उनके लिए ऊन उदर के लिए विधान किया, वो भी एक तप है, उपास नहीं होता तो आप ऊन उदर करें। तो ऊन उदर भी एक तप है। ऊन उदर करना तो बहुत महाराज कठिन होता है, क्योंकि आइटम बहुत सारे हैं और करना आधा पीठ है ना, तो वही तो समझाना पड़ता ना कि आइटम भली ज़्यादा हैं पर ऊन उदर ही करना है। कौन सा करना है वो आप चॉइस करें, जघन करना है, मध्यम करना है, उत्कृष्ट करना है, कौन सा करना वो आप अपनी शक्ति देख लें। एक आसन भी एक तप है। एक आसन का अर्थ तो एक बार का ही विधान है, 2-3 बार पानी ले लिया, एक बार भोजन कर लिया, ये एक आसन की कोटि में नहीं। सिर्फ एक आसन का अर्थ जैसे मुनिराज एक बार में सब लेते हैं वही एक आसन है। बाकी पानी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे तो एक आसन नहीं माना जाएगा। और रस त्याग करना भी, ये भी एक आत्मा का उपकार है। मीठे, नमक, हरी, दूध, हरी को भी आचार्य महाराज रस में लेते हैं, घी, दूध आदि। आचार्य महाराज कहते हैं कि हरि का भी रस में त्याग, अगर 6 प्रकार के रसों का त्याग है, रस पूर्ण से त्याग है तो हरि का भी त्याग होगा। क्योंकि आचार्य महाराज सुनाते थे कि जैसे अच्छे से आम का रस है और हमें ना सब्जी चाहिए ना कुछ चाहिए, वो भरपेट भोजन कर लेंगे तो ये फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए कह रहे आचार्य महाराज हरि को भी आचार्य महाराज रस में रखा, एक वो भी रस त्याग करना चाहिए। तो इस तरह से ये रस का त्याग आप करेंगे तो इस रस त्याग करने से आत्मा का उपकार होगा। कुछ लोग तो रसी करते, अभ्यास करते पर मन पसंद वस्तु नहीं मिलती तो वो महाराज यहीं फंसा रहता, वो नीचे उतरते ही नहीं उतरता ना, ऐसा बताते हैं। कुछ ना कुछ विकल्प चाहिए। मीठे का आज त्याग है तो कुछ ना कुछ चाहिए पड़ता ना। नमक का त्याग है तो नमक का अल्टरनेट देखना पड़ता है। तो ऐसे रसी करने से, रस का त्याग करने से जब अगर आपको मनकूल वस्तु नहीं मिलती है तो इस अभ्यास से आपका भोजन हो जाएगा। क्योंकि ये सारे त्याग क्या हैं, जब आप परार्षचर्या करेंगे, जब मुनि बनेंगे तब समझ में आता है कि नमक की कटोरी रखी है, वो रखी है ना, वो रखी है पर अपना कर्म का उदय है कि डलेगा नहीं। कर्म का उदय है ये सोच लो, उसकी कोई गलती नहीं, हमारा कर्म का उदय ये सोचना, तब असंख्यात बड़ी निद्रा होगी। ये नहीं कि बड़ा मूर्ख है नमक ही नहीं डाल रहा जी, ऐसा नहीं सोचना। हमारे कर्म का उदय है मीठा खूब खिला रहा, नमक डाल नहीं रहा। जो प्रतिकूल है वही क्या कर रहा, दे रहा, अनुकूल नहीं दे रहा। हमारे कर्म का उदय है, उसकी कोई गलती नहीं। हमारा कर्म उदय है सो नहीं दे रहा, नहीं देने दो, जैसा है तो ठीक है, लेते जाओ का गटागट खाते जाओ। हाँ, और इस तरह से ये इससे क्या होगा, रस त्याग करने से क्या होगा, इंद्रियों का दर्प होगा, अर्थात इंद्रियां निग्रह में होगी, निद्रा पर विजय होगी। ये होगा क्यों कि अधिक अच्छे से सब रस होते हैं, अच्छा भर पेट भोजन हो जाता है और फिर भर पेट निद्रा आती नहीं। खाली पेट भी कुछ लोगों को आती है पर भरे पेट तो ऐसी आती है कि पता ही नहीं कब सुबह या शाम हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं। और काय क्लेश तप, काय क्लेश से भी आत्मा का उपकार होता है। काय क्लेश का अर्थ देह को कष्ट देने की इच्छा, अर्थात आराम तलबी जीवन समाप्त करना। तो ये भी एक तप है। मौन रहना काय क्लेश की तप की कोटि में रखा है। और भी ठंडी आदि पड़ रही है, उसमें सूटर साल आदि उनकी मर्यादा बना लेंगे तो भी वह काय क्लेश तप होगा। और गर्मी के समय एसी कूलर आदि इन चीज़ों का नहीं करेंगे उपयोग। ये काय क्लेश तप चल रहा, लग रहा हो महाराज जी कुछ होते ही नहीं, क्या करें, तो कुछ ना कुछ तो करो ना। तो काय क्लेश आदि तप करेंगे तो उससे आत्मा का उपकार होगा। और वह एक तप है। बारिश में छाता नहीं लगाएंगे, रेनकोट नहीं पहनेंगे,
देख लेना, सर्दी हो जाए और नाक चालू हो जाए, गंगा जमुना बहने लगे, वो भी देख चले ना, अपनी प्रकृति देख के साधना करें, ये गड़बड़ हो जाएगा। और विविक्त शय्यासन, यही भी एक तप है। जहाँ जहाँ भय लगे ऐसे क्षेत्र में जाके क्या करना, साधना करना। जहाँ भय लगे, निर्भय स्थान तो ढूंढते हैं, पर जहाँ भय लगे ऐसे स्थान पर जाके बैठो। जैसे आचार्य महाराज के हमने आपको भी 2 संस्मरण सुनाए कि शमशान में जाके बैठ गए। और सुदर्शन सेठ का भी आता है, अष्टमी 14 को वहाँ जाके ध्यान करते थे। कहाँ? शमशान में। और भी अनेक मुनि राजों का कथन आता है। तो ऐसे ही विविक्त शय्यासन, यहाँ स्त्री पशु नपुंसक ग्रस्त ना हो ऐसे शून्य स्थान में, शमशान, गिरी गुफा आदि में ऐसे। और वैयावृत्ति, वैयावृत्ति भी एक अंतरिंग तप है। इसमें भी आत्मा का उपकार होगा, इससे भी कर्म की नजरा और पुण्य का संचय होगा। वैयावृत्ति का अर्थ यही है कि उनकी अनुकूलता बनाना। कोई भी प्रकार की वैयावृत्ति हो सकती है। जंगल में जाना, आहार कराने जाना या विहार कराना और पाटा आदि देना, और भी जो भी आवश्यकता उनको है उनकी अनुकूलता बनाएंगे, वह वैयावृत्ति की कोटि में रखा है। तो इस तरह ये भी है। सामयिक, सामयिक से भी आत्मा का उपकार होगा, तो सामयिक भी करेंगे। राग देश पूर्वक सब चीज़ें समता भाव रखेंगे शत्रु मित्र में, तो उस समय भी क्या होगा, आत्मा का उपकार होगा। और स्वाध्याय, स्वाध्याय से भी आत्मा का उपकार होगा। स्वाध्याय भी एक अंतरंग तप है। स्वाध्याय करने से पता लगेगा कौन सी क्रिया हमारे आत्मा के लिए हितकारी है और कौन सी अहितकारी है। अभी स्वाध्याय किया नहीं, पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या हितकारी है, छोड़ ही नहीं पा रहे, और हितकारी क्या है वो कर नहीं पा रहे। पर स्वाध्याय आप करेंगे, आपकी रुचि जागेगी, तो क्या स्थिति होगी, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा बल लगे रहो इसी में। ऐसे बड़े बड़े विद्वान बन गए। एक हम दृष्टांत आपको सुना देते हैं, कथानक। एक पंडित गोपाल दास जी बरैया हुए, जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेश का नाम की एक कृति लिखी हुई है। वह मुरैना के निवासी थे। वह कॉलेज में छात्र अवस्था में पढ़ते थे और मुरैना नगर में एक कमरे में कुछ बुजुर्ग लोग गोमट सार का स्वाध्याय कर रहे थे। और स्वाध्याय करते करते कुछ गणित का विषय आ गया और वह काफ़ी चर्चा से हल करने का प्रयास किया, पर वह हल नहीं हुआ। पर बुजुर्ग लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद अगर कोई गणित का छात्र अपन को मिल जाता तो अपन अभी उसको उससे हल करा लेते। और गोपाल दास बरैया जी उस समय छात्र अवस्था में थे। सिर्फ इतना ही काम था कि सिर्फ मंदिर जाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं, ना वो धर्म का उनको कोई ज्ञान था। और वह मंदिर करके वापस लौट रहे थे। बुजुर्ग की आवाज़ उनके कान में पड़ी कि कुछ हमें याद कर रहे हैं। और वह उनके समीप पहुँचे और बुजुर्ग से पूछे, कुछ आपको आवश्यकता है? हाँ आवश्यकता है। आप गणित के छात्र हैं? हाँ गणित के छात्र हैं। तो ऐसा ऐसा एक विषय आ रहा है, वो हमसे हल हो नहीं रहा, आप कर देंगे क्या? हाँ कोशिश करेंगे, पर हम घर ले जाएंगे पुस्तक। और वो गोमट सार की कृति घर ले गए और लेके उनने अनेकों सूत्र लगा के हल किया। यहाँ तक रात को 11:30 बज गए, पर वो कोई विषय हल ही नहीं हुआ। उनने सारे फार्मूले लगाए, सारे सूत्र सब कुछ लगाया, पर वो हल नहीं हुआ। तब माथा पकड़ के रात में बैठ गए। हम जैन धर्म को क्या समझती थी? जिन आचार्यों ने इन सूत्रों की रचना की है उनको कितना ज्ञान होगा। हम तो सारे लगा दिए, कुछ हो ही नहीं रहा। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, पर आचार्य ने जिनने ये बनाए हैं इनने कितना ज्ञान होगा। और जैन धर्म कितना विशाल भंडार है जैन धर्म में। आज तक मैं कैसा मूर्ख बना रहा,
कि जैन कुल में जन्म लेकर भी मैंने जैन धर्म के ग्रंथों को स्वाध्याय नहीं किया और अपना जीवन यूं गंवा दिया। उस समय उनकी ऐसी रुचि जागी कि स्वाध्याय करना उन्होंने जैसे ही प्रारंभ किया और प्रारंभ करते करते इतने बड़े विद्वान बन गए। बताओ कितने बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो ऐसे हैं आप, आपको नहीं रुचि होनी चाहिए, रुचि होगी तो आप भी विद्वान बन जाएंगे। क्या अभी है ही ना, आप तो विद्वान वैसे ही है ना अभी, और बन जाएंगे। पर रुचि जिस काम की जिसकी व्यक्ति की होती है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वैज्ञानिक एक से एक वैज्ञानिक हुए, बताते हैं बल्ब बनाने वाले विज्ञान ने 14,000 बार परीक्षण किए। जब बल्ब बना 14,000 बार, तब बल्ब बना। ऐसे आसानी से बनता क्या? वे आप उससे पूछा गया क्यों, आपको ऐसा नहीं लगा कि हम असफल हो रहे? क्या असफल हो रहे, होने दो, क्या दिक्कत है। पर हमें ये ज्ञात तो हो गया कि इन विधि से बल्ब नहीं बनता, बस बन गया, बाद में बन गया। पर निराशा नहीं, निराशा काहे की निराशा, करते चले गए, बन गया, बनेगा। तो ये सारी व्यक्ति की रुचि और व्यक्ति की लगन लगी रहती है, सब प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया। तो आचार्य महाराज कह रहे स्वाध्याय भी एक तप है, उससे असंख्यात गुणी निजरा होती है, पर स्वाध्याय वही है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे जो आचरण में ढल जाए उसी को स्वाध्याय कहा। कोरे रटने और पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। आप पढ़ते चले जा रहे हैं और अपने जीवन को बदलते चले जा रहे हैं। जो भी आपको पढ़ना, पढ़ते चले जाओ, धीरे धीरे अपने आचरण में लाते जाओ। देखो ये बुरा है, ये छोड़ दिया, ये अच्छा है, ये ग्रहण कर लिया। भले आप इस तरह से आप करते चले जाएंगे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज, अपन को लगता है कि एक बार एक ग्रंथ पढ़ लिया, नहीं अब तो महाराज हम पढ़ चुके, हम नहीं पढ़ना। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने 108 बार सरवार सिद्धि पढ़ी। कितनी? 108 बार। उन शरीर के विद्वान, वो अपन शरीर के मूर्ख। सोचो ना, 108 बार उनने इसलिए पढ़ी कि और बार बार उसमें मिलता। महान आचार्य की कीर्ति है। आचार्य पूजपाद महाराज की क्या खोजा होगा। तो ऐसे, तो इस तरह से आचार्य महाराज तो हर वर्ष पढ़ते ही थे। हमने देखा 10 लक्षण पर में तो वो 10 दिन में पूरी आचार्य महाराज को पूरी रटी है, पूरी याद है, मौखिक पूरी। संस्कृत की मूल सरवार सिद्धि पूरी याद है। वो तत्वार सूत्र जब पढ़ाते हैं, कभी भी अर्थ वाली पुस्तक से हमने नहीं देखा। संस्कृत वाली पुस्तक रख लेते, बस पूरी व्याख्या पूरी रटी है, सब पढ़ाते जाते। अब बताओ, अपन तो एक सूत्र का अर्थ नहीं कर पाएंगे, पर उनको सब कुछ याद है। तो ऐसे उनके ज्ञान हैं। तो ये कह रहे हैं इस तरह असंख्यात गुणी नजरा होती है। तब आचार्य उपास के दिन क्या करें? तो आचार्य समद्भद महाराज ने रत्न सापचार में लिखा कि अगर हम ज़्यादा ज्ञानी हैं तो दूसरे को पिलावें, स्वयं स्वाध्याय करें और दूसरे को करावें। तो इस तरह से आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी हमेशा कहते थे कि चरणान योग का तो ग्रंथ का स्वाध्याय कभी बंद करना ही नहीं चाहिए। एक ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ, चरणान योग का दूसरा ग्रंथ चालू कर दो, वो तो कभी बंद होना ही नहीं। क्यों नहीं बंद होना? उससे ही हमारा आचरण ठीक होगा, और आचरण ठीक हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पर हम चरणान ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं तो हमारा आचरण कैसे, हमें पता ही नहीं कि क्या है। तो इसलिए अनेक चरणाने के ग्रंथ हैं। रत्न सापचार भी है, छह ढाला भी है, और अमित गति श्रावकाचार भी है। ऐसे अनेक 35 श्रावकाचारों का वर्णन मिलता है। तो ऐसे चरणाने, बस इस तरह से ये सब तरह आज स्वाध्याय की रुचि आज तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आज तो लोग व्यर्थ के काम में रुचि बढ़ रही है, यहाँ वहाँ के कामों में महाराज लगे हैं। देखो आप लोगों में रुचि है तो आ गए आप, आपको भी काम है ना, आप भी घर के काम करते हैं, पर अपने घर के कामों में से भी समय निकाल के आ गए। पर जिनको नहीं है तो नहीं है, बस क्या करो। तो इस तरह से ये आचार्य बट्टेकर महाराज ने मूलाचार में लिखा है कि 12 तपों में स्वाध्याय से बढ़ के ना तो कोई तप था
और ना कभी होगा। सीधा लिखा, ना तो कोई तप था और ना कभी होगा। तो इस तरह से महाराज बहुत सारी नींद की शिकायत है। लोग यही कहते हैं हमें तो महाराज बहुत नींद आती है। तो कुछ लोग पूछते हैं, अच्छे से पानी की छींटे अगर आँखों में मार लेते हैं बार बार तो नींद चली जाती। सुबह की भी स्थिति है, लोगों उठने से नींद आती है ना, बहुत नींद आती है और सो जाते हैं ना। तो अगर मुख पे अपन छींटे मार लेंगे तो नींद चली जाती है। नींद कहाँ से आएगी? आप समय से सोंगे तो नींद पूरी हो जाएगी। अब समय से नहीं उठेंगे तो क्या होगा? सारे ये स्वाध्याय भी एक तप है। तो ये कह रहे हैं तद्देयस्य अपकारकम, वह शरीर का अपकार अर्थात शरीर को क्षीण करने वाले हैं। व्रत है, स्वाध्याय, सामयिक, उपवास, ऊनोदर, रस त्याग आदि ये हैं। ये क्या है? व्रत में बार बार भोजन छूट गया, अपकार क्या हो रहा? शरीर का अपकार क्या हो रहा? व्रत से तो उपकार हो रहा, आत्मा का उपकार हो रहा, पर शरीर का अपकार कैसे हो रहा? तो अपकार ऐसे हो रहा है कि जब तक असई में थे तो सब कुछ चलता था महाराज, भक्ति भी और अभक्ति भी, कोई मर्यादा की बात नहीं थी। अचार भी है और पापड़ भी है और दही का रायता भी है ना, और भी रात्रि में भी, होटल में भी, ठेलों पर भी, और सब कुछ चलता था महाराज। तो इसलिए अब क्या हो गया? वृत्ति बनने से, त्याग करने से शरीर की कटौती हो गई और आत्मा का जहाँ उपकार होने लगा तो शरीर के लिए अब भोजन पानी सीमित मिलने लगा, समय पे मिलेगा और सीमित वस्तु मिलेंगी। इसलिए अब क्या हो गया? शरीर वैसा नहीं होगा। कैसा? जैसा मस्त रहता था। तो शरीर कहता है हमें तो महाराज खूब खिलाओ, पर आत्मा कहती नहीं, हम अपना अपकार नहीं करने देंगे। तो इस तरह से ऊनोदर रस आदि से भी मोटा ताजा नहीं होगा, इंद्रिय शिथिल हो जाएंगी। तो इस तरह से शरीर कमजोर, इसलिए आत्मा का अपकार होगा। और सामयिक में भी क्या है? शरीर कहता है अच्छे से विषय कषायों की प्रवृत्ति में लगाओ, और सामयिक क्या करना है? अच्छे से पैर फैलाओ और हमें सुला दो ना। शरीर तो ये कहता है हमारा अपकार कर रहे हो ना, हमें तो अच्छे खिलाने के बाद सुला दो बस। क्या हो गया? कहाँ की सामयिक को कहाँ का स्वाध्याय लगा ऐसा। तो ये शरीर का अपकार क्यों हो रहा? शरीर चाहता है आराम और आत्मा चल रही सामयिक करने। तो इस तरह से एक आचार्य महाराज का संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य महाराज का एक बार बिहार हो रहा था और बिहार करके आचार्य महाराज कई स्थान थोड़ा सा भूल गए और एक स्थान पर जाके बैठना पड़ा। चूँकि ऐसा लग रहा था कि जहाँ तक अपन को पहुँचना है सामयिक के समय तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आचार्य महाराज वहाँ जाके बैठ गए, संगी भी बैठ गया और आचार्य महाराज से शिष्यगण कहने लगे आचार्य महाराज थोड़ा विश्राम कर लो फिर सामयिक कर लेना। तो आचार्य महाराज कहने शरीर तो यही कह रहा है कि थोड़ा विश्राम कर लो, पर आत्मा क्या कह रही है? आत्मा कह रही नहीं, अभी तो सामयिक का समय है, सामयिक करना है। और आचार्य महाराज ने आवर्त की और सामयिक में बैठ गए। सामयिक पूर्ण होने के बाद फिर विहार करके जहाँ स्थान पर आहार के लिए पहुँचना था वहाँ फिर बाद में आहार को उठे। तो इस तरह से काय क्लेश आदि में भी आराम चाहता है शरीर। तो इसलिए शरीर आराम चाहता और सामयिक आदि करके इस तरह से ये उपकार। और कह रहा है यद देह से उपकारकम, वो जो शरीर का उपकार अर्थात शरीर को हष्टपुष्ट करने वाले हैं, जिनसे शरीर हष्टपुष्ट होता है। तो अच्छा शरीर कहता है हमें तो गरिष्ठ भोजन खिलाओ ना, जल्दी टंकी खाली हो जाती ना, तो अच्छे से अच्छा भोजन दो, जब भी हमारा उपकार होगा। जब चाहिए, जो चाहिए, जितनी बार चाहिए और जैसा चाहिए, शरीर तो यही कहता आप हमारी पूर्ति करते जाइए। दिन हो या रात हो, भोजन
और क्या कहता शरीर, हमारा उपकार कब होगा, हमें खिलाओ तो सब, पर हमसे कुछ कराओ नहीं। हर कार्य के लिए हमें तो क्या कर दो, नौकर नियुक्त कर दो, वो ही बनाएंगे, वो ही खिलाएंगे, और वो ही झाड़ू पोंछा आदि जो भी काम है वही सब करेंगे। शरीर कहता बस हमसे काम मत लो, हमारी तो मन पसंद चीज़ें खिलाते जाओ, तो इसी में शरीर का उपकार होगा। तो आप शरीर को जितना प्रमादी बनाओगे उतना प्रमादी बनेगा, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों का शरीर इतना मोटा ताज़ा स्थिर हो जाता है कि उठना बैठना कठिन होता है, और फिर अपन चाहें कि वजन को कंट्रोल कर लें, नहीं कंट्रोल होता। कमज़ोर भी ठीक नहीं, पर मोटा भी ठीक नहीं। ऐसा रहे आपकी साधना और कार्य में सहयोगी बना रहे। तो इस तरह शरीर कहता है हम तो गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, पर आत्मा कहती गाड़ी से नहीं, हम तो पैदल जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि धर्म नहीं होगा, जीवों की सुरक्षा नहीं होगी। तो ये कह रहे तद जीवस अपकारकम, वह आत्मा का अपकार करने वाला है। और क्या कह रहे हैं, इसलिए तद जीवस अपकारकम, इस तरह से गरिष्ठ भोजन करेंगे, रसीले भोजन करेंगे तो शरीर प्रमादी होगा और कर्मों का आश्रय होगा, और कर्मों के आश्रय से दुर्गति होगी। तो जिस समय शरीर की सेवा में हम लगे हैं उस समय आत्मा का उपकार से हम दूर हैं। न कोई तप, न कोई स्वाध्याय, न कोई सामायिक, न कोई कार। तो इसलिए आचार्य महाराज फिर क्या करें, आत्मा ही का उपकार करते चले जाएं, शरीर को सुखा दें क्या, नहीं। तो इसकी विधि आचार्य महाराज ये बताने वाले हैं कि जितना शरीर के लिए उपकार अपेक्षित है, भोजन पानी देना, विश्राम देना, उतना आप शरीर को भोजन पानी दें, विश्राम दें, पर रात दिन उसकी पूर्ति में ही लगे रहें। आत्मा के उपकार के लिए हम कुछ नहीं करें तो फिर आपकी दुर्गति हो जाएगी। पर शरीर को भी नहीं देंगे तो भी वह शरीर आपकी साधना में सहयोगी नहीं बन पाएगा। उपास और रस त्याग जो भी कुछ है उसकी एक सीमाएं हैं। सबकी शरीर की स्थितियां अलग हैं, किसी को ज़्यादा उपास होते, किसी को नहीं होता। तो अब नहीं उपास होता है तो आत्मा का तो उपकार करना है, दूसरे प्रकार का तप करें। कौन एक ही तप है, आचार्य ने बहुत सारे तप बताए हैं, उन तप को करें। पर उपवास भी एक तप है, उपवास का भी अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों, उपवास का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर समाधि नहीं हो पाएगी ना। कभी स्थिति परिस्थिति में भोजन नहीं मिला तो फिर दिक्कत होगी। तो उपवास का भी अभ्यास करते चले जाएं और तपों को भी करते जाएं, जिससे वह कर्मों की निर्जरा होती चली जाए और आत्मा का उपकार होते होते अभ्यास बढ़ते जाए, तो अंत समय में हमारा काम अच्छा हो जाए। तो इस श्लोक का यही आज तो एक ही हो पाया, क्या करें अब बताओ। वो ऐसी व्याख्या है कि वो चल जाती, क्या करें। अब आपके पुण्य से ऐसे विषय हम तो सोचते नहीं हो, बिना सोचे भी आज आते हैं, क्या करें, अब आ जाते हैं, सुहाग है। तो इसलिए इस श्लोक का तो यही संक्षिप्त सार है कि अपनी स्थिति को बनाए रखना है तो आत्मा के उपकार में लगे रहो, जिससे आत्मा कालांतर में सुखी बन जाएगी। केवल शरीर की खुशामत में उनको सुविधा देके, उनको साधन देके, उनसे काम नहीं लेके बस उसी में लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। इस तरह यह आपका श्लोक पूर्ण हो गया। ठीक है, आप कुछ पूछना तो पूछ लें। आप क्या पूछना, वैसे पूछना तो कुछ है ही नहीं ना। सब समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा ना, समझ में तो आ रहा ना। ठीक है, तो समय आपका हो रहा है, संस्मरण एक और सुना देते आपको, और क्या करें। आचार्य महाराज जब राजस्थान में थे, भरतपुर के आसपास का यह संस्मरण है, तो आचार्य महाराज गर्मी के दिनों में विहार कर रहे थे। गर्मी खूब तेज थी और आचार्य महाराज के संग में उस समय 2 क्षुल्लक और ब्रह्मचारी भी थे, और सभी लोग रात्रि में छत पर सो गए। गर्मी तेज थी,
छत पर जाके सो गए और रात में हवा चालू हुई, फिर हवा से तूफान चालू हुआ और तूफान के बाद बारिश भी आना चालू हो गई। जो ब्रह्मचारी थे क्षुल्लक दे, वह तो उठ के नीचे चले गए और आचार्य महाराज तो उठ के बैठ गए और बैठ के ध्यान में लीन हो गए। बारिश हो रही, तूफान चल रहा, वह तो बैठ गए। क्षुल्लक और वो नीचे चले गए थे। बस एक केवल माली ही था। वह माली छत पर आया और आचार्य महाराज से बोला, आचार्य महाराज बहुत तेज बारिश आ रही है, क्षुल्लक जी और ब्रह्मचारी लोग तो नीचे चले गए हैं, आप भी नीचे चलिए। पर आचार्य महाराज तो टस से मस नहीं हुए। अब उसने सोचा क्या करें। वह नीचे गया और एक छाता लाया और पूरी रात छाता लगाए बैठा रहा। बारिश होती रही, आचार्य महाराज अपने ध्यान में लीन है और वो अपना छाता लगाए है। सुबह जब हुई, आचार्य महाराज का ध्यान पूर्ण हुआ, तब आचार्य महाराज उठ के नीचे आए। ऐसे गुरुदेव हैं, वो तो हिलने वाले नहीं, बैठ गए तो बैठ गए। अब एक संस्मरण याद आ रहा, वो बाद में सुनाएंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंधमानस ममास्तु देवी।